ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज आत्म अनुभव पर कबीर वाणी। वो निज स्वरूप, वो परमात्मा लोग बताते हैं। वो परम धाम ऊपर है, बैकुंठ में है वो निज स्वरूप। तो यहाँ देखिए कबीर दास जी की वाणी निज स्वरूप के बारे में क्या संदेश दे रही है। बहुत ही सुंदर संदेश। ये 84 लाख योनियों में निज स्वरूप को जानने के लिए ही इस धरती पर मानुष जन्म हुआ। जो इसे जान सकता है उस निज स्वरूप को गुरुदेव की वाणी भी देखिए ये जानने के लिए ही संदेश दे रही है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये निज स्वरूप जानने के लिए ही ये मानुष चोला मिला। तो आइए इस पर कबीर वाणी है क्या संदेश दे रही है। ज्ञानी भूल ज्ञान कथे, ज्ञानी भूल ज्ञान कथे, निकट रहा निज रो। बाहिर खोजे बापुरे, बाहिर खोजे बापुरे, भीतर वस्तु अनूप कबीरा, भीतर वस्तु अनूप। ज्ञानी भूले ज्ञान कथ, निकट रहा निज रूप, बाहिर खोजे बाप रे, भीतर वस्तु अनूप। देखिए वो अनूप वस्तु, वो परमात्मा, वो निज स्वरूप कहाँ पर है। आइए श्रवण करते हैं इस कबीर वाणी से। शास्त्र के ज्ञानी लोग बहुत कथाएं सुनाते हैं। आए दिन वो कथाएं जगह जगह सुनते हैं लोग कि परमात्मा सातवें आसमान में रहता है, बैकुंठ में रहता है। पर परमात्मा तो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, उन्हें हम बाहर क्यों ढूंढते घूमते हैं। वो निज स्वरूप तो हमारे पास ही विद्यमान है। वो निज स्वरूप हमारे भीतर है, लेकिन हमारी खोज बाहर है। इसी कारण हम सफल नहीं हो पाते और उस परमात्मा को बाहर ही ढूंढते रहते हैं और बाहर ही लोगों से सुनते रहते हैं। आइए दूसरी वाणी ये क्या संदेश दे रही है उस आत्म अनुभव के बारे में। भीतर तो भेदा नहीं, भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथय अनेक। जो पे भीतर लखी पर है, जो ये भीतर लखी पर है, भीतर बाहिर एक कबीरा, भीतर बाहिर एक। भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथय अनेक। जो पै भीतर लख पर है, भीतर बाहिर एक। अपने भीतर तो झांक कर देखा नहीं, बाहर अनेक कथाएं प्रसंग कहते हैं। यदि एक बार भीतर देखते तो बाहर भीतर एक ही ब्रह्म का एक ही स्वरूप दिखाई देगा। जो भीतर है वो बाहर है। तो जब हमारे भीतर है तो हम बाहर क्यों देखें।
जब दूर क्यों जाएं, जो वो निज स्वरूप, वो परमात्मा इस देह के अंदर विराजमान है, वो देह का मंदिर, वो आत्म तत्व, वो आत्मा का अनुभव हम इस देह रहते हुए कर सकते हैं। ये प्रभु की अपार लीला है कि हमें श्वास चलते हुए उस निज स्वरूप की खोज करनी है, और वो खोज करने के लिए कहीं हमें बाहर नहीं जाना है, वो भीतर ही होगी। लेकिन उसके लिए आपको सिमरन करना पड़ेगा, एक सच्ची याद करना पड़ेगी। बाहर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ संत कबीरदास जी इस वाणी के माध्यम से बता रहे हैं, वो निज स्वरूप, वो आत्म अनुभव आप इस शरीर के भीतर ही कर सकते हैं। उसके करने के लिए आपको उस कहीं बाहर नहीं भटकना है, उसको आप एक मन से याद करें और ये एक सिमरन करें, तो निश्चित ही आप उस प्रभु को पा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस कबीर वाणी का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।